मैं हूं अभी कुंभ नगरी हरिद्वार में और सामने है हर की पैड़ी और सामने जो आप ऊपर देख रहे हैं वो है मनसा देवी मंदिर हरिद्वार। आता हूँ यहाँ पे बाबा लोग हैं। बता दो महाराज, गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई व्यवस्था अच्छी है जी, लेकिन लॉकडाउन लगने की वजह से यानी हर जगह जो बॉर्डर पे जो अवरोध लगा हुआ, जो नियम बनाए गए हैं, पुराना का आप सर्टिफिकेट लाइए तब आपको एंट्री होगी, इसकी वजह से भीड़ वगैरह आने बड़ी परेशानी। और सब धीरे ठीक है, कोई व्यवस्था कोई ठीक है, अब गवर्नमेंट अपनी तरफ से व्यवस्था किया हुआ है, कोई व्यवस्था में कमी नहीं है, कमी नहीं है, सब पूरा है, लेकिन पब्लिक आ नहीं पा रही। इसलिए आप देख रहे हैं कि एकदम वो पब्लिक को इसलिए नहीं आ पा रही। आप देख रहे हैं कि जिस तरह कोरोना कोविड का चल रहा है, तो कोविड में सरकार ने अब वो टेस्ट मैंडेटरी कर दिया। मैं तो हरियाणा से आया तो मैं 3-4 दिन पहले आ गया था, लेकिन अब जिस तरह बीमारियां बढ़ रही हैं, जिस वो तरह अभी आपकी बात सही है, गवर्नमेंट की भी सोच भी सही है, जीवन से ही सब कुछ है। जी जी जी, जीवन की व्यवस्था के लिए, जीवन के बचाव के लिए सभी नियम कानून लगाए गए हैं, वो भी ठीक है। समय का चक्र है जी, समय के साथ सबको चल रहा है और कुंभ आया है, समय के साथ ही बीत जाएगा। नमस्कार। ये नागा बाबू हैं और यहाँ पे हरिद्वार में आपको अक्सर ये लोग दिख जाएंगे। बाबा जरा कुंभ के बारे में जरा आप बताइए। कुंभ के बारे में क्या बताऊं? ये शाही स्नान हो चुका है ना, शिवरात्रि का हो चुका, शिवरात्रि हो चुका है, लेकिन अभी मैंने सुना 1-2 दिन में फिर होगा। 12 तारीख को 12 तारीख को अपना पहले स्नान होगा जूना अखाड़े का। अच्छा श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा, अच्छा पहले अपने जूना अखाड़े का स्नान होगा, उसके बाद में और कोई भी अन्य साधु का, क्यों 13.5 अखाड़े हैं, सारा 13 खा रहे हैं। 13.5 अखाड़े, हाँ हाँ हाँ। 12.5। आपकी बार तो एक अखाड़ा और शामिल हो गया ना, किन्नर अखाड़ा। वो आधा अच्छा, वो उसको आधा मानते हैं। हो गया 12.5। अच्छा, 12 होते हैं, 12 में 12.5 लग गया, किन्नर लोग लग गए क्या? ये नागा साधु हैं, मोर पंख लिए पकड़, जल्दी पकड़, सौदा कर रहे हैं मोर पंख का। हरिद्वार महाकुंभ 2021। कलश को ही कुंभ कहा जाता है। कुंभ का अर्थ होता है घड़ा। महाकुंभ का संबंध समुद्र मंथन के दौरान निकले अमृत कलश से जुड़ा हुआ है। कुंभ मेले का इतिहास कम से कम 850 साल पुराना है। माना जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन कुछ कथाओं के अनुसार कुंभ की शुरुआत समुद्र मंथन के आदिकाल से ही हो गई थी। कुंभ मेले का आयोजन 4 जगहों पर होता है: हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन। इनमें से प्रत्येक स्थान पर प्रति 12वें वर्ष में इस पर्व का आयोजन होता है। मेला प्रत्येक 3 वर्षों के बाद नासिक, इलाहाबाद, उज्जैन और हरिद्वार में बारी बारी से मनाया जाता है। कुंभ पर्व के आयोजन को लेकर 2-3 पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से सर्वाधिक मान्य कथा देव दानवों द्वारा समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कुंभ से अमृत बूंदें गिरने को लेकर है। इस कथा के अनुसार महर्षि दुर्वासा के शाप के कारण जब इंद्र और अन्य देवता कमजोर हो गए थे, तो दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। तब सब देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सारा वृतांत सुनाया। तब भगवान विष्णु ने उन्हें दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालने की सलाह दी।
भगवान विष्णु के ऐसे कहने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के यत्न में लग गए। अमृत कुंभ के निकलते ही देवताओं के इशारे से इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गया। उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेशानुसार दैत्यों ने अमृत को वापस लेने के लिए जयंत का पीछा किया और घोर परिश्रम के बाद उन्होंने बीच रास्ते में ही जयंत को पकड़ा। तत्पश्चात अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव दानवों में 12 दिन तक अविराम युद्ध होता रहा। यह युद्ध 12 वर्षों तक चला। इस दौरान सूर्य, चंद्रमा, गुरु एवं शनि ने अमृत कलश की रक्षा में सहयोग दिया। इन 12 वर्षों में 12 स्थानों पर जयंत द्वारा अमृत कलश रखने से वहां अमृत की कुछ बूंदें छलक गई। कहते हैं उन्हीं स्थानों पर ग्रहों के उन्हीं संयोगों पर कुंभ पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि उनमें से 8 पवित्र स्थान देवलोक में हैं तथा 4 स्थान पृथ्वी लोक पर है। देव दानव युद्ध शांत करने के लिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर सबको अमृत पिला दिया। इस प्रकार देव दानव युद्ध का अंत हुआ। जिस समय में चंद्रादिकों ने कलश की रक्षा की थी, उस समय की वर्तमान राशियों पर रक्षा करने वाले चंद्र सूर्यादि ग्रह जब आते हैं उस समय कुंभ का योग होता है। अर्थात जिस साल जिस राशि पर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग होता है, उसी वर्ष उसी राशि के योग में जहाँ जहाँ अमृत गिरी थी वहाँ वहाँ कुंभ पर्व का आयोजन होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कुंभ मेले को 3 भागों में बांटा गया है। महाकुंभ महाकुंभ हर 144 वर्षों बाद में आता है। अर्थात 12 कुंभ जब पूर्ण होते हैं तो 144 वर्षों में महाकुंभ मनाया जाता है। कुंभ मेला हर 12 सालों में आयोजित होता है और अर्धकुंभ हर 6 साल में आयोजित, यानी 2 पूर्ण कुंभ मेलों के बीच गुरु एक राशि लगभग 1 वर्ष रहता है। इस तरह 12 राशि में भ्रमण करते हुए उसे 12 वर्ष का समय लगता है। इसलिए हर 12 साल बाद फिर उसी स्थान पर कुंभ का आयोजन होता है। लेकिन कुंभ के लिए निर्धारित 4 स्थानों में अलग अलग स्थान पर हर तीसरे वर्ष कुंभ का आयोजन होता है। कुंभ के लिए निर्धारित 4 स्थानों में प्रयाग के कुंभ का विशेष महत्व है। हर 144 वर्ष बाद यहाँ महाकुंभ का आयोजन होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि पृथ्वी का 1 वर्ष देवताओं का 1 दिन होता है। इसलिए हर 12 वर्ष पर एक स्थान पर पुनः कुंभ का आयोजन होता है। देवताओं का 12 वर्ष पृथ्वी लोक के 144 वर्ष के बाद आता है। ऐसी मान्यता है कि 144 वर्ष के बाद स्वर्ग में भी कुंभ का आयोजन होता है। इसीलिए उस वर्ष पृथ्वी पर महाकुंभ का आयोजन होता है। महाकुंभ के लिए निर्धारित स्थान प्रयाग को माना गया है। कुंभ मेले का आयोजन प्राचीन काल से हो रहा है, लेकिन मेले का प्रथम लिखित प्रमाण महान बौद्ध तीर्थयात्री वेनसांग के लेख से मिलता है, जिसमें 6वीं शताब्दी में सम्राट हर्षवर्धन के शासन में होने वाले कुंभ का प्रसंगवश वर्णन किया गया है। कुंभ मेले का प्रावधान कब से है, इस बारे में विद्वानों में अनेक भ्रांतियां हैं। वैदिक और पौराणिक काल में कुंभ तथा अर्धकुंभ स्नान में आज जैसी प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप नहीं था। कुछ विद्वान गुप्त काल में कुंभ के सुव्यवस्थित होने का बात करते हैं, परंतु प्रमाणिक तथ्य सम्राट शिलादित्य हर्षवर्धन यानी कि 617 ईस्वी से और 647 ईस्वी के समय से प्राप्त होते हैं। बाद में जगत गुरु शंकराचार्य तथा उनके शिष्य सुरेशाचार्य ने 10 नामी सन्यासी अखाड़ों के लिए संगम तट पर स्नान की व्यवस्था की। कुंभ पर्व 4 स्थानों पर मनाया जाता है। पहला है प्रयाग।
ज्योतिष शास्त्रियों के अनुसार जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है तब कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। प्रयाग कुंभ का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि यहाँ 12 वर्षों के बाद गंगा, जमुना एवं सरस्वती के संगम पर तट पर आयोजित किया जाता है। हरिद्वार कुंभ। हरिद्वार हिमालय पर्वत श्रृंखला के शिवालिक पर्वत के नीचे स्थित है। प्राचीन ग्रंथों में हरिद्वार को तपोवन, मायापुरी, गंगा द्वार और मोक्ष द्वार आदि नामों से भी जाना जाता है। हरिद्वार का संबंध मेष राशि से है। कुंभ राशि में बृहस्पति का प्रवेश होने पर एवं मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होने पर कुंभ का पर्व हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। हरिद्वार और प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्ध कुंभ का भी आयोजन होता है। नासिक कुंभ। यह स्थान नासिक से 38 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और गोदावरी नदी का उद्गम भी यहीं से हुआ। 12 वर्षों में एक बार सिंहस्थ कुंभ मेला नासिक एवं त्रयंबकेश्वर में आयोजित होता है। सिंह राशि में बृहस्पति के प्रवेश होने पर कुंभ पर्व गोदावरी के तट पर नासिक में होता है। अमावस्या के दिन बृहस्पति, सूर्य एवं चंद्र के कर्क राशि में प्रवेश होने पर भी कुंभ पर्व गोदावरी तट पर आयोजित होता है। उज्जैन कुंभ। उज्जैन का अर्थ है विजय की नगरी और यह मध्य प्रदेश की पश्चिमी सीमा पर स्थित है। सिंह राशि में बृहस्पति एवं मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होने पर यह पर्व उज्जैन में मनाया जाता है। इसके अलावा कार्तिक अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्र होने पर एवं बृहस्पति के तुला राशि में प्रवेश होने पर मोक्षदायक कुंभ उज्जैन में आयोजित होता है। कुंभ मेला विश्व का सबसे विशाल आयोजन है जिसमें अलग अलग जाति, धर्म, क्षेत्र के लाखों लोग भाग लेते हैं। ऐसी मान्यता है कि कुंभ में स्नान करने से सारे पाप दूर हो जाते हैं और मनुष्य जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। कुंभ मेला सभी हिंदू तीर्थ में पवित्र माना जाता है। कुंभ स्नान का पौराणिक महत्व स्वर्ग और मुक्ति के बंधन से संबंध रखता है। स्नान के लिए तय तिथि को श्रद्धालु सुबह 3 बजे से स्नान के लिए लाइन में लग जाते हैं। सूर्योदय होने के साथ ही सभी श्रद्धालु स्नान के लिए नदी में उतरने लगते हैं। समस्त साधुओं में नागा साधुओं को सर्वप्रथम स्नान का सौभाग्य प्राप्त होता है। कुंभ में आयोजनों में पेशवाई का महत्वपूर्ण स्थान है। पेशवाई का अर्थ होता है प्रवेश यानी शोभा यात्रा। ये शोभा यात्रा दुनिया भर से आने वाले लोगों का स्वागत कर कुंभ मेले के आयोजन को सूचित करने के लिए निकाली जाती है। पेशवाई में साधु संत अपनी टोलियों के साथ बड़े धूमधाम से प्रदर्शन करते हुए कुंभ में पहुंचते हैं। हाथी, घोड़े, बग्गी और बैंड बाजाओं के साथ निकलने वाली पेशवाई का स्वागत एवं दर्शन करने के लिए मार्ग के दोनों तरफ भारी संख्या में श्रद्धालु और सेवादार खड़े रहते हैं। मकर संक्रांति से हर दिन कुंभ का पवित्र माना जाता है, पर कुछ तिथियां खास होती हैं। इन्हीं तिथियों को स्नान को शाही स्नान या राजयोगी स्नान कहते हैं। अलग अलग अखाड़ों के सदस्य, संत, शिष्य शोभा यात्राओं के साथ पहुंचते हैं। अखाड़ों के शाही स्नान के बाद ही आम जनता को स्नान करने का मौका मिलता है। कुंभ में अखाड़ों के शक्ल में हिंदू धर्म के संगठित और विराट स्वरूप का दर्शन किया जाता है। ये स्वरूप आदि गुरु शंकराचार्य की देन है। उन्होंने ही संत सन्यासियों को 10 नामी परंपरा में बांटा था, यानी 10 अलग अलग समूहों में। अब इनकी संख्या 13 हो गई है, जिन्हें अखाड़ा कहा जाता है। कुंभ एक ऐसा मौका है जिसमें सभी अखाड़े एक साथ आ जाते हैं। इस वर्ष हरिद्वार कुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या बहुत कम है और विदेशी सैलानी तो मुझे दिखे ही नहीं, कारण कि कोरोना का फिर से फैलना। उत्तराखंड सरकार ने भी कुछ सख्त नियमों का पालन करने को कहा गया है, जो कि उचित भी हैं। उत्तराखंड सरकार का मैं आभारी हूँ
कि इस कुंभ में सुरक्षा और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है एवं जगह जगह सैनिटाइज किया जा रहा है। आप भी इस महाकुंभ में आकर स्वयं को इस आयोजन का गवाह बनकर गंगा में स्नान कर अपने पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। हर हर महादेव। यह आपको मैंने दिखाया हरिद्वार नगरी कुंभ। यहाँ ज़्यादा रश नहीं है, भीड़ बिल्कुल भी नहीं है जिस तरह कुंभ में होनी चाहिए। उसका कारण आप भी जानते हैं कि ये जो कोविड-19 के कारण यहाँ लोग कम आ रहे हैं, ऊपर से उत्तराखंड सरकार की जो सख्ती है वो भी बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से कोविड दोबारा पैर पसार रहा है, यहाँ पर बिना कोविड-19 के टेस्ट के बगैर वो भी आपका टेस्ट पॉजिटिव होना चाहिए और 72 घंटे से ज़्यादा समय नहीं होना चाहिए, तभी आप कुंभ नगरी हरिद्वार में प्रवेश कर सकते हैं। कुंभ नगरी हरिद्वार ही नहीं बल्कि आप उत्तराखंड में भी तभी प्रवेश कर सकते हैं जब आपके पास टेस्ट रिपोर्ट हो, और रजिस्ट्रेशन भी ज़रूरी है। सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी है उत्तराखंड की सरकार की तरफ से। ये भाई लोग बैठे हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपको सैल्यूट करता हूँ आपकी ड्यूटी के लिए।